गुड इवनिंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो चलिए आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 3.2 और प्रश्न संख्या 17। पिछले वीडियो में 16 तक बना दिए। ये वर्ग 8 है, स्टूडेंट फ्रेंड्स का गणित है। तो उसमें देखिए क्या कह रहा है सवाल। पहले 17 नंबर सवाल को देखिए अच्छा से, फिर उसको बनाइए। वह छोटी से छोटी संख्या दिख रहा है ना, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 4374 को गुना करने अथवा भाग करने पर गुणनफल अथवा भागफल एक परिपूर्ण वर्ग बन जाए। दोनों स्थिति में इन प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग का वर्गमूल भी ज्ञात करना। या तो गुना कीजिए या फिर भाग कीजिए, और दोनों परिस्थिति में क्या करना है, जो संख्या प्राप्त होगा उसका वर्गमूल भी निकालना है। ये सवाल कह रहा है। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या करो, इसका गुणनखंड निकाल लो। सबसे पहले क्या करना है, गुणनखंड ले लेना है। 2 से 2 1 8 और फिर 1 तो 7। अब ये 2 से तो ये कटेगा नहीं, अब नहीं कटेगा तो इस 7 किस में आएगा, 3 के पहाड़े में, 7 के पहाड़े में, 9 के पहाड़े में। तो 3 से देखते, 3 7 21 कट रहा है 3 से। 7 और 3 दूना 6, 2 पे 7 27, 9 3 27। अब फिर ये कट रहा है 3 से। 3 दूना 6, 4 3 12 और 3 3 9। फिर ये 3 से कट रहा है 8 और 1, यानी 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1, यानी कह सकते हैं इसके बराबर गुणनखंड में हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3। 3 कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार आ गया है। 2 3 7 बार है। 2 2 4 2 6 1 7 बार दिख रहा है। 1 2 3 4 3 2 5 6 7, यानी कि 2 गुना 2 3 पावर 2 गुना 3 पावर 2 गुना 3 पावर 2 गुना 3। अब समझ में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ से जब हम लिए, फिर यहाँ से यहाँ तक आए, यहाँ तो आए 27 आ गया। या फिर मान के चलो यहाँ से हम यहाँ आए, यहाँ से यहाँ तक जब आए तो इधर हमको 81, यानी 2 गो होना चाहिए। 27 यहाँ से काटे 27, इससे काटे 9, इससे काटे 3, इससे काटे 1 है यार। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका जोड़ा इसका जोड़ा इसका जोड़ा तो लग रहा है 2 बार, लेकिन इसका नहीं लग रहा। तो 2 गुना 3 कितना होता है, 6। अगर हम 6 से इसमें गुना कर दे या 6 से भाग दे दे, समझ गया, गुना कर दे या भाग दे दे, तब हमारा जो संख्या प्राप्त होगा वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो हम भागे दे देते हैं। चलो इसमें 6 से भाग दे देते हैं। 6 7 42, 1 पे 7 17, 6 दूना 12, 5 5 पे 9 6 के 54, 729 आ गया। गुना करते तो कुछ और जाता है। और 729 किसका वर्ग है, इसका वर्गमूल। लेकिन आंसर में देखो 6 और 729 दिया है, या फिर वर्गमूल निकाल के दे दिया है। 6 होगा, 729 होगा, या फिर 729 का वर्गमूल निकाल लो। 23 का स्क्वायर कितना होता है देख लो, यहाँ पे आ जाएगा। 29 का स्क्वायर शायद ये होगा, देख लेते हैं। ये कट रहा है 29 को 29 से गुना करके देखो, इसका स्क्वायर हो जाए। नहीं सॉरी, ये तो 29 का नहीं होगा, ये आ जाएगा 27। ये 7 दूना 9, 3 से काट के देख लो। 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 3 9। फिर 3 से देखो 8 1, यानी 9 से 9 1, यानी ये हो गया 27। 2 का यहाँ पे, यहाँ का भी 2 जोड़ा लग रहा, 27। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, एक तो 6 हो गया, दूसरा 729 हो गया, इसका वर्गमूल होता है 27। या फिर क्या करो, 6 से इसको गुना कर दो, समझ गया। 43 7 4 को 6 से गुना कर दो। 6 से गुना करेगा 6 चौका 24, 7 6 के 42, 2 44, 36 18 4 22, 6 चौका 24, 24 4 28। या तो ये संख्या होगा,
कौन संख्या दिया है या इसका भी वर्गमूल निकाल सकता है? क्या दिया है? कोई नहीं दिया है, किसी भी संख्या का नहीं। चलो यहाँ देखो, इसमें थोड़ा सा गुना गलत हो गया। 36 18 4 22 हासिल 2 6 चौक 24 2 26 होगा, 26 44 हो गया। अब यहाँ पे देखो, इसका जब हम भाग दिए, भाग दे के इतना आया, इसमें जब निकाले तो 27 आ गया। अब इसका भी वर्गमूल निकाल लो तो इसका निकलेगा 162। 162 का जब स्क्वायर करेगा यानी 162 गुना 162 तो ये आ जाएगा इसके बराबर। और आंसर में यही दिया है, ये दिया है और एक जो है 6 दिया है, 6 और 162। समझ गया? निकाल लेना तुम लोग, गुणनखंड की विधि से भी इसका वर्गमूल निकाल सकता है, निकल जाएगा। इस तरह से निकालेगा तो 162 आ जाएगा। तो ये 17 नंबर हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखेंगे 18 नंबर। तो देखिए 18 नंबर में क्या कह रहा है, सवाल पहले पढ़ते हैं। या देखिए 18 नंबर दिया है, दिख रहा है फ्रेश? वह कौन सी सबसे छोटी परिपूर्ण वर्ग संख्या है जो 10 12 16 से पूर्ण विभाजित है? 10 से 12 से और 16 से पूर्ण विभाजित है, ये संख्या कह रहा है निकालने के लिए। चलो अब ये जो कह रहा है 10 12 16, या तो इसका गुणनखंड निकाल लो या फिर इसका लॉसव निकाल लो। लॉसव निकालेगा तो ये 5 हो जाएगा, 6 और 8 फिर काटेंगे, 5 3 4 आ जाएगा, फिर काटो या इतने पे छोड़ दो तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 4। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 गुना 4 4 पंचे 20 या 60 60 गुना 4 6 चौका 24 240। कितना निकला? 240। और 240 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 2 गुना 2, 4 को भी लिख सकते हैं 2 गुना 2, और फिर 3 को लिख लेंगे और फिर 5 को लिख लेंगे। यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा गुना, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बच जाता है 3 गुना 5। या अब क्या करो, ये 15 से जो है इसको गुना कर दो इस संख्या को, ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग बनने के बाद इस सभी संख्या से ये कट जाएगा। समझ गया? क्या करना है, यहाँ लिखो, चूँकि 240 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 और 5 दोनों से गुना करना पड़ेगा, 2 ठो बच जाता है। 3 5 बराबर 15 से गुना करना होगा या फिर भाग देना होगा। गुना करना होगा, जब गुना करते हैं इसलिए कितना होता है, ये 240 गुना 15 बराबर हो जाएगा ये 3600। गुना करके देख लो कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा गुना करेगा तो। यहाँ पे लिखेंगे अतः 3600 सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 10 12 16 से पूर्ण विभाजित है। देख लो, समझ गया? भाग देगा ना 10 से देगा तब भी 36 मरते में कट जाएगा, यानी 360 मरते में कट जाएगा। 12 से देगा, 12 3 36 तब भी 60 कट जाएगा 30 मरते में। फिर इधर देगा 16 से तब भी ये कट जाएगा, यानी सभी संख्या से ये कट रहा है। तो हम क्या किए, सबसे पहले या फिर 10 12 16 का गुणनखंड निकाल लो। पहले एलसीएम ले लिए, क्या ले लिए, एलसीएम। पहले लॉसव ले लिए, लॉसव जो प्राप्त हुआ उस संख्या का गुणनखंड निकाले। उस गुणनखंड में जो जिसका वर्ग बन गया वो तो छांट दिए, जो बच गया उस संख्या का जोड़ा लगाने के लिए उसी संख्या से मैं गुणनखंड की ये जो एलसीएम है उसको गुना कर दिए ताकि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। उस संख्या से 3 से 5 से गुना कर दिए तो 1 3 और 1 5 बढ़ गया, तो दोनों का स्क्वायर हो गया, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग हो गया। और पूर्ण वर्ग संख्या कह रहा है कि तीनों से कटना चाहिए, तो तीनों से विभाजित हो रहा है। समझ गया? इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कह रहा है, वह कौन सी संख्या सबसे छोटी पूर्ण वर्ग है जो 28 70 40 70 से पूर्ण विभाजित है। इसका भी इसी प्रकार से हम बना लेंगे।
इस संख्या का भी सबसे पहले 19 नंबर है, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जब लेंगे हम 28, 40, 70 का, तो 2 से 14, 20, 35, 2 से देंगे 7, 10, 35। अब ये 5 से काटेंगे, 7 उतरेगा, 2 और 7। अब फिर यहाँ 7 से काटेंगे, ये कटेगा, ये कटेगा, ये 2 उतरेगा। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसको गुना में, 2 गुना 2 गुना, ये क्या निकाल रहे हैं हम, एलसीएम। 2 गुना 2 गुना, एक 2 यहाँ है, इसको भी ले लेते हैं, गुना 5 गुना 7, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, दूना 8, 8 पंचे 40, 40 7, 7 चौका 28, 280। अब 280 का जब हम गुणनखंड निकालते हैं 280 का, तो यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, गुना 2 गुना 5 गुना 7। समझ में? अब देखो यहाँ पे ये संख्या छट जाएगा, बाकी ये सबसे गुना हो जाएगा। तो 5 दूना 10, 10 गुना 7, 70। कितना हुआ? 70। 70 से क्या करेंगे, इस गुणनखंड ये एलसीएम में हम गुना कर देंगे 70 से। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए 280 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 गुना 5 गुना 7 बराबर 70 से गुना करना होगा, तब जाके क्या होगा, 280 गुना 70। जब गुना करेगा तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख देना है गुना करके, 7 8 56। क्या आवाज़ आ रहा है? गाड़ी जा रहा था, इसका आवाज़ आ रहा था। तो 280 में 70 से गुना करेंगे तो 7 8 56 और 7 दूना 14 और 14 5 19, और इस पर 2 शून्य बैठा देंगे, 19,600। तो 19,600 28 से 40 से 70 से कट जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 19,600 सबसे छोटी पूर्ण वर्ग है, जो 28, 40 और 70 से पूर्ण विभाजित है। से क्या है? विभाजित है। चलो देखो आंसर, देखो दिया होगा, यही दिया है ना, जल्दी देख लो। चलो अब एक क्वेश्चन और बचा है 20 नंबर, इस टाइप का क्वेश्चन एक और है। चलिए 20 नंबर को पढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखो 20 नंबर क्वेश्चन एक और बचा है। क्या कह रहा है, वह कौन सी छोटी से छोटी पूर्ण संख्या है जो, वह कौन सी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग है जो 6, 8, 15 और 24 से पूरा विभाजित होता है। ये भी उसी टाइप से क्वेश्चन है, इसको भी बना लेते हैं। चलो ये संख्या ले लिया, और इसका अब हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम। तो 2 से काटेंगे 3, 4 और यहाँ पे 15 हो जाएगा या 12, फिर 2 से काटेंगे, 3 उतरेगा, 2 15 और यहाँ पे 6। अब ये फिर 2 से कटेगा, 3 2 कट गया, 15 और 3। अब ये 3 से ये कट जाएगा, ये यहाँ 5। हम लिख सकते हैं एलसीएम बराबर में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24 और 24 पंचे, यानी 20 पंचे 100, 24 पंचे 120, 120 आ रहा है। यानी 120 को अगर हम, इस संख्या का जोड़ा तो लग गया है ना, तो इसका गुणनखंड 120 का गुणनखंड हो जाएगा 2 पे पावर 2 गुना, या 2 है, गुना 3 गुना 5। इन संख्या सब का पावर 2 नहीं है, इसलिए इसका पावर 2 है। और ये संख्या भी जोड़ा में होता तो पूर्ण वर्ग होता, नहीं है, इसलिए इस संख्या से इसको गुना करना पड़ेगा। तो 3 दूना 6 पंचे 30, 30 से इसको गुना करेंगे, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, और इस संख्या सबसे ये कट जाएगा 30 से, यानी कि इसको गुना इस सब से कट जाएगा, 30 से करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए 120 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ पे लिखना है 2 गुना 3 गुना 5, यानी 3 दूना 6 पंचे 30 से गुना करना होगा। जब गुना करेगा 120 को कितना से, 30 से, तो ये कितना प्राप्त होगा, 12 36, 360 कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 360, एक शून्य और दे दो है 3600। अतः यहाँ पे लिख देंगे 3600। 3600 सबसे छोटी पूर्ण वर्ग है, संख्या है जो यहाँ पे भी संख्या लिख दो, जो 6, 8, 15 और 24 से पूर्ण विभाजित है। देख लो 3600 इसका आंसर है या नहीं, 20 नंबर। समझ गया? तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया 20 नंबर तक। अगली दिया है टाइप थर्ड, जो कि अगला क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।